देखिए, आज जो हमारे राज्यपाल महोदय का जो है आज भाषण हुआ है, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं पिछले 1 साल की उपलब्धि के, व्यवस्था परिवर्तन के, वो रखे गए हैं। चाहे हम एक यंग एमएलए होने के नाते तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एनवायरनमेंट की और एम्प्लॉयमेंट की। तो उसमें हमारी ई-टैक्सीज़ की अगर हम स्कीम की बात करें, ई-व्हीकल्स के कॉरिडोर की बात करें, सोलर प्लांट्स की, सोलर एक्टिविटी जनरेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है कुछ निर्णायक कदम जो हैं उठाए गए हैं। उसके बारे में जो है विस्तारपूर्वक विश्लेषण जो है राज्यपाल महोदय के भाषण में भी था। अभी जो बजट की स्पीच होगी उसमें भी वी कैन एंटिसिपेट जो है उसके ऊपर भी डिटेल में काफ़ी ज़्यादा जो है दिया जाएगा। एकल नारी एंड विडोज़ के लिए जो है एक 1,50,000 उनके घरों के लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है एक फ्लैगशिप जो है घोषणा करी है। एंड चाहे हम और भी अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, तो ऐसी काफ़ी प्रोग्रेसिव बातें करी गई हैं जो आज एक मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू मिला है। 1 साल के बाद हमें भी टाइम हो गया कार्यकाल में अपने, और एज एन एमएलए, फर्स्ट टाइम एमएलए, जो एक फीलिंग है, मैंने सीएम साहब से भी ये बहुत बारी डिस्कस करी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 2024 का जो ये साल है, ये जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम की बात करें, प्योरली अगर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं ये बात रखूं एंड सिर्फ हम पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करें, जैसे अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बात करें ई टैक्सीज की स्कीम की, उसमें लगभग 1200 यूथ ने जो है आवेदन उसमें कराए। ये दो पार्ट्स में हुआ था। पहले 600 यूथ ने जो है इसमें आवेदन करा था, फिर उसके बाद जो ये नंबर डबल हो गया था। अब ये डबल क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसका थोड़ा वाइड साइड पब्लिसिटी करी। फिर भी मेरे को लगता है कि जिस लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करा जा सकता था, वो नहीं करा गया। चाहे मैं ये क्रिटिसिज्म सिर्फ अपनी करंट गवर्नमेंट का नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात हर एक परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। एक मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, अपने ब्लॉक के लेवल पे जो एक कमी जो है काफ़ी ज़्यादा दिखी है, वो ये है कि एक जो डिस्पर्जल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक जिसको हम राजनीतिक अपने भाषणों में भी बोलते हैं कि अंतिम छोर के अंतिम पायदान का जो एक आखिरी व्यक्ति होता है, उस तक जो है ये जन जन वाली जो स्कीम्स होनी है जानी चाहिए। तो उसके ऊपर वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि आपदा का जो दौर बीता था, वो बहुत ही एक कष्टदायक दौर था हमारे प्रदेश के लिए। 12,000 करोड़ का जो अनुमानित नुकसान जो है हमारे प्रदेश को जो है, उसके अभूतपूर्व ढांचों को भी हुआ, जनमानस का भी जो उसमें लॉस हुआ, और भी जो लाइफ स्टॉक का भी काफ़ी लॉस हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है हमें धरातल पे काम तो जो है सरकार ने करा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट से लीड करा है, बट वैसे ही इन लाइन विद दैट शासन और प्रशासन का तालमेल और ये जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स है, वो मेरे को लगता है कि उनके ऊपर फोकस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आप इसके लिए आपने अभी अगर बात करें क्या देखिए, मैंने अभी जो हमारा प्राइवेट मेंबर्स डे होता है 101 नियम के तहत, मैंने अपना जो है इस पे रेजोल्यूशन भी दिया है, सेम टॉपिक पे जिसकी आप बात कर रहे हैं। काफ़ी मैंने उसके ऊपर डिटेल रिसर्च भी करी है पिछले 1 महीने में। ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, ये अति चिंता का विषय बन चुका है। मैं यंगेस्ट विधायक होने के नाते और साथ-साथ ऊने ज़िले से आते हुए इस बात का जो है अपने आप में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे यहाँ पर एक सिटिंग काउंसलर ऑफ ग्रेट एनएससी जो है, जो पार्टी से संबंध रखता था, क्या पार्टी की विचारधारा थी, कौन से बैकग्राउंड से आता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मेरी तरह या और भी अन्य विधायकों की तरह या जिला परिषदों की तरह या काउंसलर्स की तरह वो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि था। 85 प्रॉपर्टीज जो है उसकी जब्त करी गई हैं हमारे गगरेट के क्षेत्र में। उसने सिर्फ जो है नशे की चपेट में सैकड़ों हजारों युवाओं को जो है उनका फ्यूचर नहीं बर्बाद करा, उसने रेवेन्यू सिस्टम में भी जो है लार्ज स्केल जो है घोटाले करे हैं। तो ये तो वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये जो नशे के तस्कर हैं अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हमारे जो लोगों के एक जीवन यापन में जो दिक्कतें आ रही हैं और जो हमारे सिस्टम में कोरोजन हो रहा है, जो दीमक लगती जा रही है, एक बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ में हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें फैक्ट प्रूवन आंकड़े हैं। एडीजीपी विजिलेंस के पास भी जो है उन्होंने मेरे साथ काफ़ी इसमें जो है संगीन जो है उन्होंने मेरे आंकड़े मेरे साथ शेयर करे हैं, और कुछ जो है मतलब दिल दहलाने वाली जो है बातें सामने आती हैं कि जहाँ पर हम आईटीआईज़ की बात करते हैं, अपने गवर्नमेंट रन कॉलेजेस की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, 1 किलोमीटर रेडियस में हमें कहीं न कहीं प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, जनप्रतिनिधियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। वहाँ पर मैं जो इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने वाला हूँ। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ राज्यपाल महोदय का कि उनके अभिभाषण में भी इस बात का ज़िक्र करा गया है कि जो हमारी एंटी ड्रग टास्क फोर्स बननी है, उनको जो है आगे स्ट्रेंथन करा जाएगा। एक कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात भी रही है कि जब 2022 में
जो नेशनल ड्रग पॉलिसी स्टेट में लागू करी गई थी, अडॉप्ट करी गई थी, उसमें तो हमने वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर था, टूथ एंड नेल एंड ब्लड की जो उसमें पावर देनी थी, हमने जो एंटी ड्रग्स की जो टास्क फोर्स बनानी थी, हमने तो वहाँ पर नियुक्तियाँ ही नहीं करी। हमने वहाँ पर जो है जो पुलिस स्टेशन बनाने थे, हमने वो पुलिस स्टेशन ही नहीं बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स ओवरऑल जो है फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम में है, जो आए दिन हम देखते हैं। हर जैसा जो नेता होते हैं जो जो आगे आने वाले वक्त में अपेक्षा लगा के बैठते हैं कि वो जनता के जो है समर्थन के लिए उनके बीच में जाएंगे। नशा मुक्ति के अभियान में ड्राइव्स होती हैं, रेसें होती हैं, मैराथन होती हैं, हम बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं, बट उसका अगेन जो मेरा एक इशू है, और एक यंगस्टर होने के नाते एनीथिंग एंड एवरीथिंग जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, शासन प्रशासन इन्वॉल्व है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए मैं अपने मोशन के थ्रू जो है दरख्वास्त भी करने वाला हूँ मिनिस्ट्री से कि कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हों। विटनेस प्रोटेक्शन, ताकि बच्चों को जो है डर भय उनके अंदर जो है उनके अंदर से जाए, ताकि अगर वो किसी कुछ केसेस में टीचरों के बारे में, बहुत सारे केसेस में बच्चों के बारे में, और अति बहुत सारे केसेस में अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जो ये प्रॉब्लम्स में जो है लीडिंग रोल निभा रहे हैं, उनके बारे में वो डरे ना आगे लाने के लिए। प्यूनिटिव एक्शंस जो मापदंड हैं दंड देने के लिए, उनके ऊपर जो है शासनिक जो है तरीके से नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम जो यूज़र है वो पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको 7 दिन के लिए बंद कर देगी। और एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैंकेट हर जगह होता है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। मैं इसको बड़ा अंडरलाइन करके बोलना चाहूँगा कि कल को ये इस नेगेटिविटी के साथ कोट ना हो। हमें बहुत दुर्भाग्य से कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो है फर्स्ट टाइम यूज़र है, एक बहुत ही छोटी पर्सनल कंजम्पशन की क्वांटिटी के साथ पकड़ा गया तो वो 8, 10, 15 दिन जो है जेल में लैंग्वेज करेगा। और एक जैसे मैंने जिस नशे के तस्कर के बारे में आपको अभी बताया, वो जो है 48 घंटे में, कभी कभी 24 घंटे के अंदर, कभी कभी हैबियस कॉर्पस का जो पीरियड होता है 24 घंटे का, उसके विदिन ही जो है वो जेल से छूट जाएगा। तो ये जो एक बहुत ही जो एक गलत प्रथा बन गई है, उसके ऊपर वर्किंग बहुत ज़रूरी है। एंड 1 साल के बाद जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, और मेरी जो गुहार है खुद की अपनी सरकार से, कि ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से जो इसको रेस कर रहा हूँ, अगेन दिस इज़ नॉट प्रो फॉर अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट और फॉर गवर्नमेंट, एंड पॉलिटिकल लाइट में अदरवाइज नहीं इसको देखना है। हो सकता है ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाए, बट जो हमारे JOA के स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी भी विदाउट एनी मीडिया अपना खुद के भी मैं पर्सनल स्टाफ को नहीं लेके गया था, मैं उनको मिल के आया हूँ। उनकी व्यथा जो है वो सचमुच जो है बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त अब दयनीय बन चुकी है। और साथ ही साथ सिर्फ JOIT तो सिम्बॉलिक है, वो तो सिम्बलाइज करता है अन्य और भी हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के युवाओं की सेम स्ट्रगल। वहाँ पर मेरे को बताया जा रहा था कि ड्राइंग टीचर्स का भी ऐसे जो है रिजल्ट पेंडिंग है। तो जहाँ पर कोर्ट से क्लियरेंस है, एंड ऑफ कोर्स मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने सब कमेटी भी जो है फॉर्म करी है एक हमारी कैबिनेट की, बट इसके ऊपर जो है तत्कालीन इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट का डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन का जो लीगल ओपिनियन है बहुत क्लियर है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देर आर 7 to 8 स्टूडेंट्स जिनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, तो उनको छोड़ते हुए बाकी का रिकमेंड हो चुका है कि उनका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो यहाँ पे सब कमेटियाँ बनाई गई है, क्या इनफ है? क्योंकि एक टाइम बाउंड होना चाहिए था, अभी जांच भी यहाँ पे चल रही है, टाइम बाउंड सबसे जो यहाँ पे अब जो क्या उसमें आप बात करेंगे आप? उसमें जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक अगर कोई उसमें कंस्ट्रेन है तो मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत ही लीगलाइज चीज़ है। अब ये कोर्ट के परव्यू से बाहर चली गई है, इसलिए एज पॉलिटिशियंस वी कैन जो है इसके ऊपर हम टिप्पणी कर सकते हैं। बट जैसे जो आपका प्रश्न है, अगर इफ़ देर इज़ नो लीगल इनकम्बरेंस, अगर कोई इसमें लीगल रोक टोक नहीं है तो उसको मद्देनजर रखते हुए देर इज़ नो रीज़न फॉर डिलेइंग। और मैं तो इसको मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है कि किसी ये लाइट में लिया जाए कि जी ये आउट ऑफ लाइन जाके बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गगरेट क्षेत्र के, मेरे खुद के गांव के जो बच्चे हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, इट गिव्स अ वेरी पैथेटिक फीलिंग कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक ऐसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका हार्डवर्क जो है एक कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के, उन सब की जो स्ट्रगल है इसके साथ जुड़ी होती है। एंड नॉट ओनली JOIT, ऑफ कोर्स JOIT की स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंबलाइज करती है जैसे मैंने कहा, और भी अन्य जितने भी पोस्ट कोर्ट्स के टीचिंग ग्रेड में अन्य विभागों से भी संबंधित जहां हमारी, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो, अगर हमारा क्योंकि बजट का सत्र है तो इसके ऊपर चर्चा होनी भी अभी आगे भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेजर चंक ऑफ बजट है
किस चीज़ पे जाता है, वो गवर्नमेंटल सैलरीज़ पे जाता है। तो अगर हम उसी को ही ढंग से नहीं फुलफ़िल कर पाएँगे और जो व्यक्ति जो छात्र-छात्राएँ, जो लड़के-लड़कियाँ अपेक्षित हैं इन सरकारी नौकरियों के लिए, जो सरकार की तरफ हम जैसे जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रहे हैं, एक जो है होप एंड एस्पिरेशन, उस पे अगर वो नहीं खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं हमारे आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा।